पे शहबाज शरीफ के बयान पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि अगर कोई एक देश झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वो है पाकिस्तान, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या धोखाधड़ी करने वाला मार्शल असीम मुनीर। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी पहले नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ को मेरा जवाब यह है कि पहले आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बंद करें। सुनिए क्या कहा। अपने कंट्री की जो लोगों पर टायरनी हो रही है उसको दूर कर ले पाकिस्तान। अभी आप तो बम गिरा रहे हो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, वो उसका पहले जवाब दे दीजिए अपने लोगों को और अपनी दुनिया को। कश्मीरियों का फिक्र बाद में करना कि 7 मई को हमने टेरर कैंप उड़ाए थे, एक भी सिविलियन कैजुअल्टी है तो दिखाओ उसका सबूत। और अटैक आपने सिविलियंस पर किया, वो पूरी दुनिया ने देखा और भारत के सभी लोगों ने देखा। वो तो झूठ का अगर पुलंदा है वो पाकिस्तान है। मैं समझता हूं अगर किसी को नोबेल प्राइज झूठ बोलने में मिलना चाहिए वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे फ्रॉड मार्शल हो, तो झूठ बोलने में ये एक्सपर्ट हैं। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप 10,000 बार भी झूठ बोलोगे तो वो सच नहीं हो जाता। आप के भेजे हुए टेररिस्ट ने यहां धर्म पूछ के पेंटे उतरवा के उनका धर्म पूछ के उनको टारगेट किया, तो दुनिया को दिखाते हो कुछ और, आपका असली चेहरा सब जानते हैं। आप कब तक जितना मर्जी झूठ बोल लो, 10,000 बार बोल चुके हो, 1,00,000 बार और बोलो, आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप टेरर स्टेट हो और आप ये सारा कुछ चलाते हो। इन लोगों पर हमला, हमारे सीडीएस का स्टेटमेंट आपने सुना कि हमने रात के 12-1 बजे अटैक इसलिए किया ताकि सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो और हमने टेरर कैंप्स को टारगेट किया। ये है भारत की पॉलिसी, ये है भारत की आर्म्ड फोर्सेस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहबाज शरीफ झूठ जितना बोलोगे आपके कर्म आपके सामने आएंगे और भगवान की जो बनाया हुआ नियम है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जिस तरह का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलाते हो और दुनिया में टेररिज्म चलाते हो, एक दिन आप उसी का विक्टिम बनोगे और वो ऑलरेडी आपके सामने हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तम कुमार देवनाथ, जो कैप्टन है रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। सर, आपने सुना किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने वो बीते दिनों बेनकाब हुआ और इसके बाद भी, सारे सबूत के बाद भी दुनिया के सामने झूठ बोलने की हिम्मत करता है और झूठ बोलता है। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। पाकिस्तान के झूठ बोलने के आदत का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिन लादेन को उन्होंने छुपा के रखा था। अमेरिका बिन लादेन को ढूंढ रही थी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। पाकिस्तान की आर्मी कैंटोनमेंट से महज 4 किलोमीटर के दूर उसकी बड़ी हवेली थी और पाकिस्तान कहता था हमें तो पता नहीं। फाइनली अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बिन लादेन को वहीं पे ढूंढा पाकिस्तान के अंदर और उसको ढूंढ के मार डाला। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान हर रोज झूठ बोलता रहता है। हाँ, जहां तक भारत की बात है, भारत सरकार ने बार बार तथ्य एविडेंस दिए हैं। पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेजता रहता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब पाकिस्तान से टेररिस्ट भारत में घुसते हैं तो जब मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो हम उनके हथियारों के सारी डिटेल्स देखते हैं। ये सारे मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना वेपन्स होते हैं। उनके पास जो राशन निकलता है, फूड पैकेट्स, बिस्किट्स, मेडिसिन निकलते हैं, सब मेड इन पाकिस्तान वाले बिस्किट पैकेट, मेड इन पाकिस्तान वाली दवाइयां या ऐसी दवाइयां जो कि दूसरे देशों में बनती हैं लेकिन बिकती, वो ब्रांड बिकती पाकिस्तान में है, उनके साथ पकड़ी जाती है। अभी जब भी हम जैश-ए मोहम्मद के लश्कर-ए-तौबा के टेररिस्ट को मारते हैं तो उनके पास जो वॉकी टॉकी सेट निकलते हैं, उनमें जो बैटरीज होती हैं वो पाकिस्तानी बैटरीज निकलती हैं। अभी TRF को पाकिस्तान लगातार मदद दे रहा है। जब हमारी हिंदुस्तानी एजेंसीज TRF के छुपे हुए आतंकियों को पकड़ती है, JNK पुलिस उनको पकड़ती है, तो उनके घर से सारे सबूत निकलते हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तानी नक्शा निकला,
सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी लिटरेचर निकला, उससे भी बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि उनके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम निकलता है, जो छुपाए हुए कोड सिस्टम उन्होंने बना के रखे हैं, सब एक नजर में ही पता लग जाता है कि ये सब पाकिस्तान की आईएसआई ने उनको दिया हुआ है। तो पाकिस्तान है कि झूठ बोलने से बाज नहीं आता। अभी देखिए शहबाज शरीफ वहां पर यूएनजीए में बोल रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरा दिए। अब मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था, 7 जहाज दिखा दिए, गिरा दिए हैं, तो उसका जमीन पे कोई एविडेंस मिलता है ना। आज कहीं पे भी कोई क्रैश होता है, तुरंत आसपास के गांव वाले उसका वीडियो बना लेते हैं, क्रैश जहाज का। या पाकिस्तान या पैराशूट से अगर पायलट ने छलांग मार दी है तो वो जब लैंड करता है पैराशूट से, कोई एविडेंस नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है ना इंडिया के पास है। सबसे बड़ी बात है कि इनके डीजीएमओ ने खुद सबसे पहले फोन किया था। देखिए डीजीएमओ टू डीजीएमओ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महज के तहत जो हॉटलाइन है, वो हम लोग उभय पक्ष रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास भी रिकॉर्डेड एविडेंस है कि सबसे पहले इनके डीजीएमओ ने फोन किया और हमारे डीजीएमओ को दरख्वास्त की कि इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाते, इस लड़ाई को दोनों साइड चुपचाप अभी खत्म कर देते हैं। तो ये बोल कह रहे हैं, इनको खुद नहीं मालूम। एक चीज वैसे बता दो। और उत्तम जी, देखा जाए तो जो कहते हैं हमारे यहाँ की लात का देवता कभी बात से नहीं मानता, लेकिन ये तो लात से भी नहीं मान रहा है और लगता है कि इसके ऊपर कुछ खास कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी दुनिया ने थू थू करी है इसके ऊपर। पहलगाम में जब घटना घटी उसके बाद पूरी दुनिया ने उसके ऊपर थू थू करी है, इसके बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।